बॉलीवुड एक ऐसी दुनिया जिसको कि सपनों का शहर कहा जाता है, जहां पर हम और आप जैसे एक आम आदमी भी अपने सपनों को पूरा करता है और अपने फेवरेट स्टार्स को भी फॉलो करता है और उनके इन कहानियों में अपनी लाइफ को भी महसूस करता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस चमकते धमकते बॉलीवुड के पीछे इसका एक काला सच भी छुपा हुआ है, एक ऐसा सच जिसको कि आपको हर कोई नहीं बताता है। इसके पीछे है उन स्मॉल एक्टर्स का दुख, उनकी स्ट्रगल्स और कुछ ऐसी बातें जिसको कि जान करके आप पूरी तरह अंदर से हिल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बॉलीवुड के इसी डार्क सीक्रेट्स को डिकोड करने की कोशिश करेंगे, जहां पर नेपोटिज्म से लेकर के एक्सप्लॉइटेशन तक, कास्टिंग काउच से लेकर के मेंटल हेल्थ क्राइसिस और बॉलीवुड के बड़े सेलिब्रिटीज की माफिया वर्ल्ड की बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं बॉलीवुड का एक ऐसा पहलू जिसको कि हमारे और आपके नजरों से दूर रखा गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्री के इस डार्क सीक्रेट को बताने के लिए मैंने इस वीडियो को 5 टॉपिक्स में डिवाइड किया है और खास करके नंबर 4 वाला इन सभी टॉपिक्स में से काफी ज्यादा डार्क है। नंबर 1, नेपोटिज्म का खेल। दोस्तों, बॉलीवुड सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पर सपने बनते भी हैं और टूटते भी हैं। लेकिन खेल के इस मैदान में सबका टैलेंट एक जैसा ही नहीं है। यहाँ पर टैलेंट से ज्यादा यहाँ पर चलती है सरनेम। नेपोटिज्म यानी कि पारिवारिक पक्षपात, ये पूरे बॉलीवुड का एक ऐसा सच है जो हर नए टैलेंट के रास्ते में सबसे बड़ा रोड ब्लॉक बन करके खड़ा हो जाता है। स्टार किड्स के लिए बॉलीवुड एक गोल्डन टिकट की ही तरह होता है, जहां एक और स्ट्रगलिंग एक्टर्स को अपने टैलेंट को प्रूव करने के लिए सालों तक ऑडिशन देने पड़ते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इसका उल्टा एक स्टार किड को एक ग्रैंड लॉन्च मिल जाती है और सिर्फ इसी वजह से कि वो एक स्टार्स के घर पैदा हुआ है, उसको ये अपॉर्चुनिटी अपने आप फ्री में मिल जाती है। इस नेपोटिज्म के बारे में हमारे बीच एक फेमस एक्ट्रेस कंगना रनौत, जो कि मंडी लोकसभा से चुनाव जीतने वाली हैं, अपने एक अवार्ड शो के दौरान इन्होंने नेपोटिज्म को बॉलीवुड का माफिया गैंग कहा था। लेकिन आपने उनसे ये भी कहा कि वो नेपोटिज्म के जो खानदानवाद चलता है उसके फ्लैग बेरर हैं। आपने कह दिया कि ये 4-5 खानदान है जो फिल्म इंडस्ट्री चलाते हैं, तो ये तो बात सच है। उन्होंने ये भी कहा था कि इंडस्ट्री के बड़े बैनर सिर्फ अपने लोगों को ही प्रमोट करते हैं, जबकि आउटसाइडर्स को इग्नोर कर दिया जाता है। लेट सुशांत सिंह राजपूत एक सेल्फ मेड स्टार्स थे, जो कि एक छोटे स्क्रीन से लेकर के बड़े पर्दे तक अपने टैलेंट के दम पर आए हुए थे। लेकिन उनके साथ आखिर क्या हुआ, ये हम सबको भी पता है। एक स्टार किड्स के लिए ग्रैंड डेब्यूट्स होते हैं और वहीं एक स्ट्रगलिंग एक्टर्स के लिए उसको अपनी पहली फिल्म के लिए भी बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और जब वो चांस पाता है तो उसका कंपैरिजन उन लोगों से किया जाता है जो ऑलरेडी एक एडवांटेज के साथ आए हुए होते हैं। नंबर 2, कास्टिंग काउच एंड एक्सप्लॉइटेशन। ये बॉलीवुड का एक ऐसा चेहरा है जिसको कि हम सबको हिला करके रख देता है। यहाँ पर कास्टिंग काउच का मतलब है कि ऑडिशंस के नाम पर एक्टर और एक्ट्रेस से अपनी मांगों को मनवाना। एक फेमस एक्टर रणवीर सिंह ने एक बार कहा था कि उन्हें अपनी इनिशियल डेज में एक सैडी प्रोड्यूसर्स ने अनकंफर्टेबल ऑफर दिए थे। अरे मिला सर, क्या बात कर रहे हो सर? इसके साथ ही साथ राधिका आप्टे और कल्की कोचिन ऐसे बड़े एक्टर्स ने भी ओपनली इस मुद्दे पर अपने एक्सपीरियंस को पब्लिकली शेयर किया था। Yeah, they get all these Russian prostitutes to work here in Bollywood, and the producer basically wanted to go on a date with me. एक्सप्लॉइटेशन सिर्फ कास्टिंग काउच तक ही सीमित नहीं है। यहाँ पर स्ट्रगलिंग एक्टर्स से फ्री में काम करवाना, उन्हें गलत प्रॉमिसेस करना और उनका इमोशनल और फाइनेंशियल शोषण करना भी शामिल है, जिससे कि एक स्ट्रगलिंग एक्टर्स के लिए ये उसका सिर्फ सपना ही नहीं बन जाता है, बल्कि उसके लिए एक जंग बन जाती है। नंबर 3, मेंटल हेल्थ क्राइसिस। बॉलीवुड एक ऐसी दुनिया है जो कि हमेशा चमकती धमकती रहती है, जहां पर नेम, फेम और पैसा चारों तरफ ही फैला हुआ रहता है। लेकिन इस दुनिया के पीछे एक ऐसी सच्चाई छुपी हुई है जो कि अक्सर इस चमकती धमकती दुनिया में अनजानी रह जाती है, और वो है मेंटल हेल्थ क्राइसिस। एक ऐसा स्ट्रगल जो कि हम सबको पब्लिकली तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन हमारी स्माइल्स के पीछे यह छुपी हुई होती है। बॉलीवुड के हर एक एक्टर्स पर कॉन्स्टेंट प्रेशर होता है, हर वक्त परफेक्ट दिखना, परफेक्ट परफॉर्म करना और अपनी इमेज को पब्लिक के सामने इंटैक्ट रखना। इस देश की सबसे जानी मानी एक्ट्रेसेस में से एक दीपिका पादुकोण ने अपनी डिप्रेशन के बारे में पब्लिकली सबको अपने बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि इस कामयाबी और शोहरत के बावजूद भी वो एक ऐसे अंधेरे से गुजरी है जो उनके लिए अनबीटेबल रहा है। Yeah, I definitely needed because I had no knowledge, no understanding of what I was going through, why I was going through. इसके साथ ही साथ बॉलीवुड एक्टर्स के पीछे आजकल इस डिजिटली जमाने में न सिर्फ बॉक्स ऑफिस का ही प्रेशर होता है, बल्कि सोशल मीडिया कमेंटिंग का भी प्रेशर बना रहता है। नंबर 4, बॉलीवुड एंड पपराजी कल्चर। जहां पर इन बॉलीवुड एक्टर्स का सिर्फ एक कदम हमारे लिए न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन बन जाता है। यहाँ पर सिर्फ फिल्म या एक्टिंग से ही काम नहीं बनता है, बल्कि हर जगह दिखने की भी स्ट्रेटजी एक बड़े गेम का हिस्सा है। पेपराजी कल्चर यानी कि सेलिब्रिटीज को हर वक्त फॉलो करना और उनकी हर एक्टिविटी को कैप्चर करना।
बात करें पेपराजी कल्चर की तो इसका बॉलीवुड से काफी गहरा नाता बना है, लेकिन ये आजकल 20s के बाद ज्यादा प्रोमिनेंट हो चुका है, जिससे कि इस कल्चर को एक PR स्ट्रेटजी से काफी ज्यादा कंट्रोल किया जाता है। आजकल के एक्टर्स और उनकी टीम भी ये जानती है कि उनका पब्लिकली दिखना उनकी अपीयरेंसेस को ज्यादा बढ़ावा देता है, जिस वजह से कभी एयरपोर्ट पर कैजुअली दिख जाना, तो कभी जिम के बाहर स्टाइलिश होना, तो कभी योगा के बाहर दिखाई दे जाना, ये सब एक प्लान्ड स्ट्रेटजी का ही एक हिस्सा होते हैं। वैसे दोस्तों मेरे इस दिमाग में आपके लिए एक ख्याल आ रहा है, आप ये बताइए कि राखी सावंत, उर्फी जावेद और ओरी आखिर इनका काम क्या है? इनकी लास्ट मूवी या लास्ट सॉन्ग आखिर कब रिलीज हुई थी? नहीं पता ना, मुझे भी नहीं पता। लेकिन अगर आप अभी अपना इंस्टाग्राम ओपन करोगे तो आपके फीड में इनके हजारों वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको ये याद हो तो करीब 6 से 7 महीने पहले हम में से किसी ने भी ओरी का नाम नहीं सुना था, लेकिन आज क्या हो रहा है, यह नेशनल न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनाया जा रहा है। इनफैक्ट आप ये सारे फेमस इंस्टाग्राम पॉप्स पेजेस तो जानते ही होंगे, जैसे वायरल भयानी, मानो मंगलानी, पिंक विला, इंस्टेंट बॉलीवुड, वरिंदर चावला और वुम्पला। ये सभी एक टाइम पर 500 से 1000 रुपए कमाने वाले पॉप्स हुआ करते थे, लेकिन आज इन्होंने एक बड़ा एम्पायर अपना खड़ा कर लिया है। नंबर 5, बॉलीवुड एंड प्लास्टिक सर्जरी ग्लैमर। बॉलीवुड का ग्लैमर अब नेशनल टैलेंट या जेनेटिक्स पर ही डिपेंड नहीं रहा है। आज के स्टार्स अपने लुक्स को मेंटेन करने के लिए कॉस्मेटिक प्रोसीजर का सहारा लेते हैं। क्या आपको ये पता कि प्रियंका चोपड़ा लिप और नोज सर्जरी, कैटरीना कैफ और दीपिका पादुकोण ने लिप सर्जरी करवाई हुई है। इसके साथ ही साथ आमिर खान ने आईब्रो, सलमान खान ने हेयर ट्रांसप्लांट और जानवी कपूर ने जॉ लाइन, नोज एंड नेक सर्जरी करवाई हुई है। कुछ स्टार्स ने यह भी कबूल किया है कि ट्रोल्स और निगेटिव कमेंट्स के चलते ही उन्होंने अपना लुक्स को अपने हिसाब से चेंज करवा लिया है। प्लास्टिक सर्जरी एक पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन कई बार ये इंडस्ट्री के प्रेशर का सबसे बड़ा कारण बनती है, जो हर वक्त यंग और फ्रेश दिखने की डिमांड को पूरा करता है। और माना यह जाता है कि इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट फीमेल एक्ट्रेसेस पर ही होता है। तो दोस्तों ये रही बॉलीवुड की 5 डार्क सीक्रेट्स के बारे में, जिसके बारे में आप सबको किसी ने भी आज तक नहीं बताई हुई है। इस वीडियो का मकसद किसी को भी टारगेट करना नहीं था, बल्कि सच को समझाना और नए टैलेंट को सपोर्ट करना था। तो अगर दोस्तों आपको ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ये अपने दोस्तों फैमिली मेंबर्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।